ओके, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स फन। यहाँ पे हम जो है चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग स्टैंडर्ड 6 की जो है रिवीजन शीट जो हमारी चल रही थी उसका पार्ट 2 लेकर आया है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो वो हमेशा कहाँ से मिलेगी? वो हमेशा मिलेगी डेटा से। ओके, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेटा। जब डेटा है उसी के बेसिस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस कर सकते हैं। द टैली मार्क ड्रॉ किए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वन इज क्रॉस। तो यहाँ पे 5 एंड 5, तो टोटल ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करना है। इन अ बार ग्राफ बार्स आर मेड। अब देखो बार ग्राफ में, अब बार ग्राफ की हम लोग बात करें तो हमेशा हमने देखा है कि या तो बार्स ऐसे कुछ बने हुए होते हैं ग्राफ के अंदर, या फिर कुछ के अंदर ऐसे बने हुए होते हैं, है ना, बार्स। तो वी कैन से कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही बैठेगा कि समटाइम हॉरिजॉन्टल समटाइम वर्टिकली। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड। जब भी पिक्चर के फॉर्म में हमें डेटा दिया जाता है तो उसे कौन सा टाइप का ग्राफ कहते हैं? उसे कहते हैं पिक्चोग्राफ कहते हैं। इन अ बार ग्राफ स्पेस बिटवीन रेक्टेंगल इज ऑलवेज। देखो जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये दो बार के बीच का स्पेस है वो कैसा होता है? तो वो हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है, राइट। नाउ द टेलीमार्क जो ड्रॉ किया हुआ है ये किस कौन से नंबर्स के लिए है? तो ये है 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वन इज क्रॉस, तो ये 5 के लिए है। इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। अच्छा, अगर बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये अगर रेक्टेंगल्स है, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस तो इक्वल होता है, तो उसके साथ साथ इसकी विड्थ कैसी होती है? तो इसकी विड्थ भी कैसी होगी? इक्वल ही होगी, है ना, हर बार जो है ये सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पिक्चोग्राफ shows the number of absentees in a class of 30 students during the previous week. Read the table and answer the question given below. Okay, पिक्चोग्राफ दिया हुआ है, एक फेस कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 5 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे कितने फेस है मंडे के दिन पे? एब्सेंटीज कितने हो गए वो हमें अब देखना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फेसेस है और एक फेस रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 7 5 35। ट्यूसडे की बात करें तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 5 20। वेनेसडे को कोई एब्सेंटीज नहीं है तो 0। थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, इट मीन्स और 6 5 30 एब्सेंटीज। नेक्स्ट, फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 फेसेस मीन्स 8 5 40 स्टूडेंट एब्सेंट है फ्राइडे को। और सैटरडे को ओनली 1 है तो 1 5 आएगा 5। नाउ लेट अस सी द एमसीक्यू सेक्शंस के इसके बेस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। तो कौन से दिन पे मैक्सिमम स्टूडेंट एब्सेंट है? तो हम अब एनालिसिस कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कब है? 40। कौन से डे को है? तो फ्राइडे को, तो आंसर इज फ्राइडे। नेक्स्ट, सेकेंड, विच डे हैड फुल अटेंडेंस। अटेंडेंस कौन से दिन फुल रही? जिस दिन एब्सेंटी ही नहीं होगी, है ना। तो एब्सेंटी कब नहीं थी? तो वो नहीं थी, तो वो कब नहीं थी? वेडनेसडे को नहीं थी, तो उस दिन उसकी अटेंडेंस जो है वो फुल हुई होगी। नाउ रीड द टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक। उस हफ्ते में पूरी एब्सेंटीज की टोटल क्या हुई? तो लेट अस कैलकुलेट ईच एंड एवरी। तो यहाँ पर देखते हैं 35, फिर क्या है 20, फिर 30, फिर 40 एंड लास्ट में 5। तो 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 4 4 + 2 6, 6 + 3 हो जाएगा 9, और 9 + 4 हो गया 13। तो कितने एब्सेंटीज हो गए पूरे वीक में? 130 एब्सेंटीज आर देयर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितनी हुई? तो यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 एंड 4, और एक फेस जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 5 कितना हो गया 20। तो ट्यूसडे को जो है 20 एब्सेंटीज वर्थ है। ऑन विच डे 5 स्टूडेंट वर एब्सेंट। कौन से दिन पर 5 स्टूडेंट एब्सेंट होंगे? तो यहाँ पर एक फेस बना है मतलब 5 स्टूडेंट, तो एक फेस कौन से पर है? तो वो है सैटरडे वाले पे। तो 1 × 5, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो ये कौन सा डे है? तो ये है सैटरडे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, ऑन विच डे 30 स्टूडेंट वर एब्सेंट। 30 स्टूडेंट कब एब्सेंट होंगे?
जहाँ पर 6 फेसेस होंगे, है ना, क्योंकि एक फेस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 5 क्या होता है 30, तो 6 5 30। कौन सा डे पर आया ये, तो ये आया हमारा थर्सडे पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नाउ सेम बेस का डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। अब एक जो सिंबल है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 10 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पहले तो ब्लू में लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जिनको ब्लू कलर पसंद है, राइट, मीन्स उनके फ्रिज का कलर जो है वो क्या है, फ्रिजेस के बारे में दिया है ना, तो उनके फ्रिज का कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और कितने लोगों को वो उन्होंने उस कलर को प्रेफर किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। अब एक सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो 8 10 80, तो ब्लू में तो 80 हो गए। उसके बाद रेड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 110। फिर ग्रीन में कितने हैं, 3 है, तो 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। फिर येलो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60। फिर यहाँ पे व्हाइट में कितने हैं, तो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। फिर कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। चलो अब आंसर्स पे आते हैं, तो किसने फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में कितने आ गए थे हमारे 80, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, फ्लो मैनी लाइक रेड कलर, तो चलो रेड कलर कितने लोगों को पसंद था, तो लेट अस सी, रेड कलर जो है 110 को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 110 विल बी द करेक्ट वन। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर के लिए कितना है 2, मीन्स 2 सिंबल है, तो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, विच कलर इज प्रिफर्ड मोर, सबसे ज़्यादा कलर किस में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पीपल देखो किस है, रेड वाले में, तो रेड कलर जो है वो प्रिफर ज़्यादा किया गया है। विच कलर प्रिफर्ड लिस्ट, लिस्ट सबसे कम किस में सिंबल आया, तो सबसे कम आया है व्हाइट पर, तो व्हाइट इज प्रिफर्ड लिस्ट। विच टू कलर लाइक सेम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पीपल कौन कौन से में है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन में 1 2 3 मीन्स 3 इंटू 10, तो यहाँ पर बना 30 पीपल, और यहाँ पर भी 3 इंटू 10 दैट इज 30। तो कौन कौन से कलर है ये दोनों, एक है ग्रीन एक है ब्लैक, तो ग्रीन एंड ब्लैक, तो यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग येलो कलर, येलो कितनों ने किया है, तो 1 2 3 4 5 6 सिंबल है, तो 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60, तो ये कितनों ने किया है 60, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ द फॉलोइंग पिक्चोग्राफ शोज द नंबर ऑफ मारुति वैन्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग अ वीक, रीड द टेबल एंड आंसर, ठीक है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ मारुति वैन्स मैन्युफैक्चर्ड, चलो कौन से डे पर, तो एक मारुति 80 का सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 मारुति वैन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लीस्ट नंबर कौन से पे सबसे कम बनी है, तो यहाँ पे देखो एक ही सिंबल है, मतलब 100 मारुति ही बनी होगी उस दिन, है ना, लेकिन कौन सा डे है, वो है वेनेसडे, तो यहाँ पे लिस्ट में कौन सा डे आ जाएगा, वेनेसडे, भले ही उस दिन 100 बनी लेकिन वो दूसरे डेज के कंपैरिजन में सबसे कम है। फाइंड द नंबर ऑफ मारुति वैन मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेनेसडे, वेनेसडे को कितनी हुई, तो एक ही सिंबल था और एक सिंबल 100 मारुति वैन्स के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 100 मारुति वैन्स। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मारुति वैन्स कब हुई, तो इस वाले डे पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो कौन सा है, थर्सडे है, सो वी कैन राइट थर्सडे। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मारुति वैन मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक, पर्टिकुलर वीक के लिए हमें कहा, तो हमें हर एक के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 4, तो 4 इंटू 100, तो कितना हो गया 400, यहाँ पे है 2, 2 इंटू 100, तो हो गया 200, यहाँ पे है 100, 1 इंटू 100 तो 100, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 100 तो 600, यहाँ पे अगेन 4 इंटू 100 400, यहाँ पे अगेन 3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 300, है ना। अब इसको एडअप कर लेते हैं, तो 400 प्लस 200 600, 700,
7 + 3 13 और 2 0 1300 और 1700 और 300 इज 2000। तो टोटल उस पर्टिकुलर वीक में कितनी बनी है? 2000 मारुति वैन्स जो है मैन्युफैक्चर हुई है। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे वर द सेम नंबर ऑफ मारुति वैन्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कौन से दो दिन पे है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 सिंबल है, यहाँ पर भी 4 सिंबल है। तो कौन से में है? मंडे एंड फ्राइडे। तो वी कैन राइट मंडे एंड फ्राइडे। फाइंड द नंबर ऑफ मारुति वैन्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे। तो मंडे को कितनी है? 1 2 3 एंड 4, 4 × 100 दैट इज इक्वल टू 400। तो मंडे को कितनी हो गई? 400 मारुति वैन्स। फाइंड द नंबर ऑफ मारुति वैन्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी हुई? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो 6 × 100 दैट इज इक्वल टू 600। तो उस दिन कितनी हो गई? 600 मारुति वैन्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। ठीक है, रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं वो लोग कि इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो कौन से साल में? तो वी कैन सी डायरेक्टली, वी कैन सी कि कब बना है सबसे ज़्यादा? 2002 में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुई है। इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। सबसे कम कब है? तो ये रहा 600। तो कब है? 1999 में है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी बाइसाइकिल्स वर मैन्युफैक्चर फ्रॉम 1998 टू 2002। 1998 से लेके 2002 तक, मतलब सारे का ही हमें क्या करना है? टोटल कर देना है ना। तो लेट अस राइट 1200, 1100, then 900, then 800, then 600, then 00। ठीक है, and 6 + 8 14, 14 + 9 23, 24, 25, 26 और यहाँ पे 2 चला गया कैरी। 2 + 1 3, 3 + 1 हो गया 4। तो टोटल कितनी हुई है मैन्युफैक्चर? 4600 बाइसाइकल्स। ओके, what is the difference between the number of bicycle manufactured 2002 and 1999। तो 2002 की बात करें तो 1200 है और 1999 में कितना है? 600 है। तो 1200 माइनस 600, तो डेट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 600 बाइसाइकल्स। तो डिफरेंस बोला था इसलिए हमने जो है माइनस किया है यहाँ पे। तो 1200 माइनस 600 हमें मिला 600 बाइसाइकल्स। हाउ मैनी बाइसाइकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 1998 टू 2000 ही अभी दिया, मतलब इन 3 साल में कितना हुआ। तो 3 साल में तो यहाँ तक का ही हमें टोटल करना है ना। तो 0 0, तो लास्ट के तो दोनों ही क्या है? 0 हो गए। 9 + 6 होता है 15, 15 + 8 23। सो 2300। सो 2300 बाइसिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुए हैं। नाउ, ऑन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ बाइसिकल डिफर द मोस्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब प्रीसीडिंग में पिछले साल से कौन से साल में जो है ज़्यादा बने हैं, है ना। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना। अच्छा, 98 और 99 के बीच का डिफरेंस अगर देखते हैं तो इन 2 साल में 200 का आया है। 2000 और 99 की बात करते हैं तो तब जो है 300 का है डिफरेंस। यहाँ पर भी 200 का आता है और इन दोनों के बीच ये 100 का आता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है? तो 1999 और 2000 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1999 एंड 2000। Okay, next. The bar graph shows the number of cars sold in a showroom during the 5 different years। ठीक है, 2007 से 2011 के
जो सेल्स हुए कार के वो दिखाएगा। इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर कार्स वर सोल्ड, तो सबसे ज़्यादा बार ग्राफ कौन सा ऊपर जा रहा है, तो 2010 का जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा इन द ईयर 2010। ठीक है। इन विच ईयर द मिनिमम कार्स सोल्ड, तो मिनिमम सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम तो फर्स्ट वाला है, तो वो है 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन पे है यहाँ पे स्केल कितना है, तो स्केल के लिए क्या करना है, हमेशा जीरो में से फर्स्ट जो भी है इसको माइनस है, तो यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 100 का, तो वी कैन राइट 100। और क्या है 100, तो यहाँ पर है वो कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कार्स लिख देंगे। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन द ईयर 2009, 2009 में कितनी कार्स सोल्ड हुई, तो वी कैन सी हियर इज, यहाँ से इस लाइन पे देखेंगे तो 700, तो यहाँ पे वी विल राइट 700 कार्स। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद द एंटायर चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग के सारे ही ऑलमोस्ट रिवीजन क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।